भाई ध्यान से सुन, कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा हो ना, तो तुमने भी वो रातें जी होंगी जब नींद नहीं आती थी, दिल भारी रहता था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब रोल्स उलट जाते हैं, जब वो जिसे लगा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारे बारे में हर पल सोचने लगता है, तुम्हारी स्टोरी चेक करता है, तुम्हारी ऑनलाइन टाइमिंग देखता है, तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश करता है और रात के अंधेरे में खुद से लड़ते हुए यही पूछता है, ये अचानक इतना बदल कैसे गया। भाई हर इंसान की एक कमजोरी होती है, वो चीज जिसे वो खोने से डरता है, और आज मैं तुम्हें वही माइंड ट्रिक देने वाला हूं जिससे तुम उसकी सबसे गहरी कमजोरी बन जाओगे। ये कोई सस्ता गेम नहीं, ये मनोविज्ञान है, वो विज्ञान जो इंसान की सोच को उसकी इच्छा के खिलाफ मोड़ देता है। और जब तुम ये एक ट्रिक समझ लेते हो ना, तो दुनिया का सबसे मजबूत ईगो भी जड़ से हिल जाता है, क्योंकि इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से वो उसी को सबसे ज्यादा याद करता है जिसने उसे बिना कुछ कहे बदल दिया हो। भाई एक बात गांठ में बांध लेना, कोई लड़ाई आवाज से नहीं जीती जाती, सबसे बड़ी जीत खामोशी से होती है। और आज की ये ट्रिक तुम्हें वही खामोशी हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाएगी, उस तरह कि वो खुद को रोक नहीं पाएगी और एक दिन खुद तुम्हें कॉल करने पर मजबूर हो जाएगी। और अगर तुमने ये वीडियो छोड़ दी तो सच बता रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा हथियार मिस कर दोगे जो मर्द को अंदर से अजेय बनाता है। मैं हूं तुम्हारा भाई लव कुश, और तुम देख रहे हो स्टोरिक लव कुश, जहां हम दिल टूटने को कमजोरी नहीं, ताकत में बदलना सिखाते हैं। अगर ये बातें दिल में उतर गई हो भाई, तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब खेल मेरे नियमों पर चलेगा। भाई एक बात बोलूं, तुम लोग मेरे लिए व्यूज या नंबर्स नहीं हो, तुम वो लोग हो जिनकी रातों में दर्द जागता है, जिनके दिल पर चुपचाप जख्म पड़े हैं और जिनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं होता। मैं जब ये वीडियो बनाता हूं ना, तो हर शब्द दिल से निकलता है, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, कभी मेरी भी थी। और सच्ची बात बताऊं, तुम हर वीडियो देखते हो, हर लाइन महसूस करते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते। और ये बात चुभती है भाई, क्योंकि मैं दिल खोल कर देता हूं और तुम दिल टूट कर सुनते हो। अगर तुमने आज की बात थोड़ी सी भी महसूस की हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ ये इंसान मेरी बात समझता है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ये लड़ाई अगली वीडियो में भी साथ लड़ सकें। स्टोरिक लव कुश कोई चैनल नहीं, ये टूटे लोगों का घर है, और आज मैं चाहता हूं कि तुम भी इस घर का हिस्सा बनो। भाई असली खेल तब शुरू होता है जब तुम उसकी दुनिया से हट जाते हो और वो अचानक समझ नहीं पाती कि ये खामोशी क्यों इतनी भारी लग रही है। उसे लगता था तुम हमेशा उसके इशारों पर चलोगे, हमेशा जवाब दोगे, हमेशा एक मैसेज की दूरी पर रहोगे। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे खुद को पीछे खींच लेते हो, तो उसकी पूरी सोच उलझने लगती है। वो खुद से पूछती है, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या मैंने इसे खो दिया। और यही सवाल उसके अंदर वो बेचैनी पैदा करता है जो किसी भी इंसान को चैन से सोने नहीं देती। वो पूरे दिन खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जब अकेली होती है तो वही खामोशी उसके दिमाग में गूंजने लगती है। वो तुम्हारी पुरानी चैट्स स्क्रॉल करती है, तुम्हारी स्टोरी चेक करती है, तुम्हारी डीपी में बदलाव ढूंढती है, और जितना देखकर खुद को रोकने की कोशिश करती है, उतना ही वो तुम्हारे बारे में और सोचने लगती है। इंसान हमेशा वहीं फंसता है जहां से उसे जवाब नहीं मिलता, और तुम्हारी खामोशी उसके लिए वो जवाब बन जाती है जो उसे तोड़ भी रही है और तुम्हारी तरफ खींच भी रही है। और भाई ट्विस्ट तब फटता है जब उसे यह महसूस होने लगता है कि तुम अब उसके बिना भी पहले से बेहतर लग रहे हो। तुम हंस रहे हो, उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और इस बार उसके लिए नहीं, अपने लिए। ये बात उसकी नसों में जहर की तरह उतरती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो हल्के में ले रही थी, वही इंसान अब उसकी कहानी से बड़ा हो गया है। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती है, उतना ही उसकी नींद टूटती है। 3 बजे, 4 बजे अचानक उठकर वह फोन उठाती है, तुम्हारा नाम सर्च करती है, लेकिन मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसे लगता है कि तुम बदल चुके हो। और इंसान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसे पता चलता है कि कोई उसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन वो उसी के बारे में हर मिनट सोच रहा है। यही वो पल है जहां पावर शिफ्ट होता है। तुम अब उसके दिमाग में बैठे हो, उसकी सोच में, उसकी सांसों में, उसकी बेचैनी में, और वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाती,
क्योंकि खामोशी सबसे गहरी एडिक्शन होती है। जितनी लंबी होती है उतना ज्यादा आदमी की कीमत बढ़ती है। वो 5 बार फोन उठाएगी, 4 बार रख देगी, तुम्हारा नंबर देखेगी, टाइप करेगी, डिलीट करेगी, फिर टाइप करेगी, और हर बार आखिरी सेकंड में खुद को रोकेगी क्योंकि उसे डर लगेगा अगर इसने जवाब ही नहीं दिया तो। इंसान का सबसे बड़ा डर रिजेक्शन नहीं होता, उस इंसान का जवाब न मिलना होता है जिसकी आदत पड़ चुकी हो। और भाई, जब किसी को तुम्हारी आदत लग जाए ना, तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे तोड़ती है। यही वो माइंड ट्रिक है जहां तुम एक शब्द नहीं बोलते, पर उसकी नींद, उसकी सोच, उसका चयन सब तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अगर ये बात दिल में लगी हो भाई, तो कमेंट में सिर्फ लिख, अब मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। और भाई, अगर तू सच में अपनी कहानी पलटने आया है, अगर तू इस खेल को समझकर ऊपर उठना चाहता है, तो सब्सक्राइब कर ले। स्टोरिक लव कुश तुझे गिरने नहीं देता, तुझे हर बार पहले से बड़ा बनाकर खड़ा करता है। भाई, कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि असली तड़प तब शुरू होती है जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारी खामोशी अब उसके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, उसके लिए एक सजा है, और वो भी ऐसी सजा जो धीरे धीरे हर रात उसके दिमाग को खा जाती है। वो दिन भर खुद को समझाती है कि मैं ठीक हूं, लेकिन रात को जब कमरे की लाइट बंद होती है, फोन उसके हाथ में होता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम घूमता है, तुम्हारा। उसकी उंगलियां तुम्हारा नंबर टाइप करती हैं, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हो रहा है कि इस बार तुम्हें खोने का डर उससे कहीं ज्यादा है जितना वो कभी दिखाती थी। वो स्क्रॉल करते करते तुम्हारी प्रोफाइल पर रुक जाएगी, तुम्हारी खुशी उसे चुभेगी, तुम्हारी शांति उसे डराएगी, और तुम्हारी बेपरवाही उसे अंदर से बिखेर देगी। किसी और का होना उसे जलाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारा खुद का होना उसे तोड़ेगा, क्योंकि जो इंसान कभी तुम्हें हल्का समझता था, अब वो खुद को हल्का महसूस करने लगता है। और यही एहसास इंसान के ईगो को सबसे ज्यादा फाड़ता है। भाई, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? वो इंसान जिसे उसने छोड़ा था, उसी इंसान का उसकी सोच में 24 घंटे घूमते रहना। वो सोचेगी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुमने आगे बढ़ लिया, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, और ये हर सोच उसके अंदर एक नए डर को जन्म देगी। डर ये नहीं कि वो तुम्हें खो चुकी है, डर ये है कि तुमने उसे भूलना शुरू कर दिया है। और भाई, भूल जाना किसी को मारता नहीं, लेकिन किसी का तुम्हें भूल जाना इंसान के आत्मसम्मान की चिताएं जला देता है। यहीं से खेल पलटता है, जब वो तुम्हें वापस पाने के लिए रीजन ढूंढने लगती है, जब वो खुद से बहाने बनाने लगती है कि शायद मैं गलत थी, जब वो हर छोटी चीज में तुम्हारी कमी महसूस करने लगती है, जब वो खुद से छिपकर तुम्हारी प्रोफाइल रिफ्रेश करती है, क्योंकि वो डर रही है कि कहीं तुम्हारी लाइफ में वो जगह किसी और ने न ले ली हो। और ये डर ही वो माइंड ट्रिक है भाई। तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। वो तुम्हें कॉल नहीं करती क्योंकि ईगो पकड़ता है, लेकिन कॉल ना करने की वजह से उसकी रातें टूटती हैं, क्योंकि दिल छोड़ता नहीं। और एक दिन वही ईगो जो उसे रोक रहा था, वही ईगो उन आंसुओं के नीचे दफन हो जाता है जो वो रातों में चुपचाप बहाती है। और उसी दिन वो कॉल करेगी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी वही होती है जिससे वो सबसे ज्यादा भागता है। और इस बार वो भाग रही है तुमसे नहीं, खुद से। अगर ये बात दिल में उतर गई हो भाई, तो कमेंट में लिख, मेरी खामोशी उसका फैसला बदल देगी। और भाई, अगर तू सच में अपनी जिंदगी पलटने आया है, अगर तू इस खेल को समझकर खुद को मजबूत बनाना चाहता है, तो सब्सक्राइब कर ले। स्टोरिक लव कुश सिर्फ वीडियो नहीं, तेरे टूटे हिस्सों को हथियार बनाता है। भाई, असली तूफान तब उठता है जब उसे ये समझ आने लगता है कि तुम्हारी खामोशी अब किसी खेल की चाल नहीं, ये तुम्हारी नई पहचान है। वो पहचान जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, अब वही पहचान उसकी नींद का दुश्मन बन गई है। वो लोगों के बीच मुस्कुराती है, लेकिन अंदर उसकी धड़कनें उसी सवाल से टकराती रहती हैं। ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या ये सच में मुझे भूल गया है? और इंसान इन सवालों से जितना बचता है, उतना ही ये सवाल उसके भीतर गहरे उतर कर चुभते हैं। वो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखेगी, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद करेगी, तुम्हारी छोटी से छोटी आदत को भी याद करने लगेगी, क्योंकि अब वो चीजें उसकी मजबूरी बन चुकी हैं। वो चाहे जितना इसे अनदेखा करे, मगर दिमाग वही याद करता है
जिसे कभी दिल ने जगह दी हो। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि तुम उससे दूर हो, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब उसकी जगह कोई और चीज, कोई और आदत, कोई और खुशी ले रही है और इंसान इस सच्चाई को सह नहीं पाता। भाई ट्विस्ट यहां से और गहरा होता है। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर लाखों सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोगों से हंसकर बात करेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी स्टोरी चेक करेगी। वो दूसरों को समझाएगी कि मैं ठीक हूं, लेकिन आधी रात को फोन उठाकर तुम्हारी डीपी को घूरती रहेगी। वो कहेगी कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी होगी। उसका ईगो टूटना शुरू यहीं होता है भाई, जब वो ये देखती है कि तुम अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उसकी दुनिया का 70% अब भी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। और इंसान को सबसे ज्यादा दर्द किस बात से होता है पता है? जब वो उस इंसान को याद करे जो उसे अब याद भी नहीं करता। वो सोचेगी कि कॉल कर दूं, लेकिन डर उसे रोक देगा। वो दिल से कहेगी मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन ईगो बोलेगा नहीं। और यही अंदरूनी लड़ाई उसकी रातों को तोड़ देगी। नींद सिर्फ थकान से नहीं टूटती भाई, नींद तब टूटती है जब दिल में एक डर घर कर जाता है। और उसका सबसे बड़ा डर अब यह है कि तुम उसे खोने नहीं, उसे पीछे छोड़ चुके हो। यही वो माइंड ट्रिगर है जहां इंसान खुद को रोक नहीं पाता, चाहे ईगो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर ये बात दिल में लगी हो भाई, तो कमेंट में लिख, अब मेरी शांति ही मेरा जवाब है। और भाई, अगर तू सच में अपनी कहानी पलटना चाहता है, अगर तू इस दर्द को ताकत में बदलना चाहता है, तो सब्सक्राइब कर ले। स्टोरिक लव कुश सिर्फ वीडियो नहीं, तेरी टूटन को तेरी ताकत बनाता है। भाई, असली लड़ाई तब शुरू होती है जब उसकी सोच तुम्हारी खामोशी को समझ नहीं पाती। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती है, उतना ही उसकी सोच उलझती जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे मूल्यवान लगे। और तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए वही दुर्लभ चीज बन चुकी है। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, उसकी हंसी, उसकी मूड स्विंग्स, उसकी एटीट्यूड, हर चीज को तुम्हें सहना पड़ेगा। लेकिन जब उसे दिखा कि तुमने चुपचाप खुद को उससे अलग कर लिया, तब पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को हल्का समझा था, वही इंसान उसके लिए अब समझ से परे होता जा रहा है। वो बाहर से दिखाएगी कि उसे परवाह नहीं, वो हंसेगी, लोगों से बात करेगी, खुद को स्ट्रांग दिखाएगी, लेकिन जैसे ही रात गहरी होगी ना, उसके भीतर वो खालीपन उतना ही तेज चुभेगा। वो फोन को कई बार उठाएगी, कई बार रख देगी, वो खुद को रोकेगी, लेकिन दिल का एक हिस्सा उसे बार बार तुम्हारी तरफ धकेलेगा। इंसान की आदत को तोड़ना आसान है, लेकिन यादों का बोझ उठाना मुश्किल। और अब सारी यादें उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि जो इंसान पहले उससे बात करने के लिए बेचैन रहता था, वही अब उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों से ऊपर उठ चुका है। ये एहसास इंसान की रगों में सबसे गहरी बेचैनी भर देता है, क्योंकि वो सोचती है कि तुम उसके बिना टूट जाओगे। लेकिन जब वो देखती है कि तुम खुद को और बेहतर बना रहे हो, उसी पल उसका ईगो अंदर ही अंदर फटने लगता है। वो तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, वो नए लोगों से बात करेगी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है भाई, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता जब दिल ने उसे एक बार सच में जगह दी हो। और ट्विस्ट यहीं आता है, जितनी उसकी दुनिया बाहर से चमकती दिखेगी, उतना ही वो अंदर से सड़ती जाएगी। क्योंकि वो बार बार खुद से पूछेगी, क्या ये मुझे सच में भूल गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं ही बेवकूफ थी जिसने इसे खो दिया? यही 3 सवाल इंसान को अंदर से खा जाते हैं। और जब कोई इंसान अपनी ही सोच से हारने लगता है, वहीं से उसकी रातें टूटना शुरू होती हैं। और भाई, इंसान नींद दवाइयों से नहीं खोता, इंसान नींद खोता है दिल से। जब कोई उसकी सोच में गहराई से बैठ जाए, और तुम अब उसी की सोच में बैठे हो, शब्दों से नहीं, हर उस खामोशी से जिसे वो समझ नहीं पा रही। अगर ये बातें दिल में उतर गई हों भाई, तो कमेंट में लिख, मेरी खामोशी ही मेरी जीत है। और भाई, अगर तू सच में इस आग से होकर खुद को मजबूत बनाना चाहता है, अगर तू इस दर्द को हथियार बनाना चाहता है, तो सब्सक्राइब कर ले। स्टोरिक लव कुश सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, तेरी कहानी को ताकत में बदलना सिखाता है। भाई, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है
जब उसे यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारी खामोशी अब एक आदत नहीं, एक सीमा है। ये वो सीमा है जिसे वो तोड़ नहीं सकती, क्योंकि पहले वो जो चाहे कर लेती थी और तुम बिना कुछ कहे सब सह लेते थे। लेकिन अब जब तुमने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर दी है, उसकी हर कोशिश उसी दीवार से टकराकर वापस उसी पर गिरती है। और इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे पता चलता है कि सामने वाला वही नहीं रहा जिसे वो पहले समझता था। वो जितना तुम्हारी गैर मौजूदगी को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी, उतना ही तुम्हारी मौजूदगी का असर उसके दिल में और ज्यादा तेजी से उभरने लगेगा। अब वो केवल तुम्हें याद नहीं करती, वो खुद से लड़ती है कि कैसे याद न करे। वो खुद से कहती है कि मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग उसे तुम्हारी किसी बात, किसी आदत या किसी मुस्कान की याद दिला देता है। और यही यादें धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाती हैं। और भाई, इंसान को सबसे ज्यादा जलन किसी इंसान से नहीं होती, उस खुद से होती है। जब वो देखता है कि जो इंसान कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, अब वही इंसान उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका है। वो इस बात से लड़ती रहेगी कि तुमने उसे रिप्लेस कर दिया है या नहीं। वो सोचती रहेगी कि तुम किसी और के साथ हो या नहीं। वो बार बार खुद को यकीन दिलाएगी कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई हर रात उसकी नींद चुरा लेगी। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, लेकिन दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा नाम सर्च करेगी, लेकिन खुद से कहेगी बस ऐसे ही देखा। वो तुम्हारी स्टोरी देखेगी, लेकिन सीन छिपाने की कोशिश करेगी। ये सब वही इंसान करता है जिसे डर लगता है कि कहीं तुम उसे सच में पीछे न छोड़ दो। और ट्विस्ट यहां आता है भाई, पहले वो तुम्हें परखती थी, अब वो खुद को परख रही है। पहले वो तुम्हें हल्का समझती थी, अब वो अपनी ही कीमत पर शक कर रही है। पहले वो सोचती थी तुम टूट जाओगे, अब उसे समझ आ रहा है कि तुम तो मजबूत बने हो, और टूटना तो वो खुद शुरू हो चुकी है। यही वह पल है जहां उसका ईगो लड़खड़ाता है, क्योंकि इंसान को किसी और से हारने में दुख नहीं होता, लेकिन खुद से हारने का दर्द इंसान को भीतर तक खाली कर देता है। और भाई, तुम अब उसके लिए इंसान नहीं, उसके दिमाग की एक अधूरी कहानी बन चुके हो, जिसका हर हिस्सा उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाता है। वो इस डर से जीती है कि कहीं तुम्हारा दिल किसी और ने न छू लिया हो, कहीं तुम्हारी सोच अब उसे याद भी न करती हो, कहीं तुम्हारी मुस्कान अब किसी और वजह से न चमक रही हो। और इंसान की सबसे बड़ी हार यही है, जब उसे लगता है कि जिस इंसान को उसने खोया, उसी ने खुद को पा लिया। अगर ये बातें दिल में लगी हों भाई, तो कमेंट में लिख, अब मैं खुद की तरफ हूं। और सुन भाई, अगर तू अपनी जिंदगी का खेल बदलना चाहता है, अगर ये बातें तुझे सच में उठने के लिए मजबूर कर रही हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। स्टोरिक लव कुश सिर्फ वीडियो नहीं, तूफानों से लड़ने वाले मर्दों की आवाज है। भाई, सबसे दर्दनाक सच तब सामने आता है जब उसे पहली बार यह महसूस होता है कि तुम बस उससे दूर नहीं हुए, तुम खुद के करीब आ गए हो। पहले तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी, अब उसकी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगी है। और ये बदलाव इंसान को अंदर से हिला देता है, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि जिसे वो कभी हल्का समझती थी, वही इंसान अब उसके दिमाग की सबसे भारी सोच बन चुका है। वो जितना खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, उतना ही उसकी आंखें तुम्हारी प्रोफाइल पर जाकर रुक जाती हैं। ये चेक करना कि तुम क्या कर रहे हो, कहां हो, किसके साथ हो, ये सब एक आदत की तरह उसके अंदर बन जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, पहले तुम उसके मैसेज के इंतजार में रहते थे, अब वो तुम्हारी एक छोटी सी ऑनलाइन नोटिफिकेशन के पीछे पागल होने लगी है। पहले उसको लगता था कि तुम्हें खोने से तुम टूट जाओगे, अब उसे महसूस होता है कि तुम्हें खोकर वो खुद बिखर रही है। और इंसान तब सबसे ज्यादा डरता है जब उसे ये एहसास होता है कि जो इंसान कभी उसकी कमजोरी था, अब वही उसकी कमी बन चुका है। वो कमी जो जितना छुपाई जाए, उतनी ही जोर से दिल पर चोट करती है। और भाई, इंसान किसी और से नहीं थकता, वो खुद से थकता है, क्योंकि खुद की सोच से भागना किसी के बस में नहीं होता। वो तुम्हारा लास्ट सीन चेक करेगी, तुम्हारी पोस्ट के लाइक्स गिनेगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी, फिर छिपाएगी, सबसे पूछेगी ये कैसा है, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं मानेगी कि वो तुम्हें याद करती है। लेकिन इसी डिनायल के अंदर उसका सबसे बड़ा डर छुपा होता है, कहीं तुम सच में उससे आगे न बढ़ गए हो। और भाई, असली चोट उसको तब लगती है जब उसे पता चलता है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है।
कोई इंसान इस बात से नहीं टूटता कि दूसरा उससे दूर चला गया। इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कि दूसरा उसके बिना भी खुश है और तुम्हारी वही खुशी, वही शांति, वही साइलेंस अब उसकी रातों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। वो तुमसे बात क्यों करना चाहती है पता है? क्योंकि अब उसे तुम्हारे जवाब नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की जरूरत है। और इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वो खो चुका हो। अब उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही हैं, एक जो कहती है मैं उससे बात नहीं करूंगी, और दूसरी जो धीरे से पूछती है पर मैं इसके बिना रहूंगी कैसे। इस लड़ाई का नतीजा हमेशा एक ही होता है। यही वो पल है जहां वो टूटती है, यही वो पल है जहां वो रोती है, और यही वो पल है भाई जहां से उसका दिल उसे तुम्हारी तरफ धकेलना शुरू कर देता है। और इंसान एक बार खुद से हार जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो कॉल करेगी, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये बात दिल में उतर गई हो भाई, तो कमेंट में लिख, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। और सुन, अगर तू सच में खुद को बदल कर अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर ऊपर उठना चाहता है तो सब्सक्राइब कर ले भाई। स्टोरिक लव कुश सिर्फ वीडियो नहीं, ये टूटे हुए दिलों का हथियार है। भाई बात यहां खत्म नहीं होती। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी सोच तुम्हारे ऊपर नहीं, उसके अपने दिल पर हमला करने लगती है। वो जितना तुम्हें दोष देने की कोशिश करती है, उतना ही उसका दिमाग उसे याद दिलाता है कि गलती तुम्हारी नहीं थी। गलती उसकी जल्दबाजी, उसकी सोच, उसकी उम्मीदों और उसके व्यवहार की थी। और इंसान को अपनी गलती तब तक दिखाई नहीं देती जब तक सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी में उठना शुरू न कर दे। वो हर जगह खुश दिखेगी पर भीतर से टूटती रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं। और इंसान हमेशा उसी चीज के लिए रोता है जिसका हक उसने खुद खो दिया हो। वो दिखाएगी कि वो आगे बढ़ गई है, लेकिन हर बार जब वो किसी नए इंसान से बात करेगी ना, वो उसके अंदर तुम्हारी ही तुलना ढूंढेगी। और जब उसे वही गहराई, वही सच्चाई, वही खामोशी वाला सुकून नहीं मिलेगा, उसका दिल उसे बताता रहेगा कि उसने जो खोया है वो किसी भीड़ में खोजकर वापस नहीं मिल सकता। भाई ट्विस्ट यहां में आता है, इंसान तब नहीं टूटता जब कोई उसे छोड़कर जाता है। इंसान तब टूटता है जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वही इंसान उसके बिना पूरी तरह खड़ा है, और ये बात उसके अंदर तूफान की तरह घूमती रहेगी। अगर ये मेरे बिना इतना बेहतर है तो क्या मैं ही उसकी जिंदगी में बोझ थी? यही सवाल आदमी को नहीं, उसके ईगो को मार डालता है। अब वो खुद को जस्टिफाई करने लगेगी, मैंने गलत नहीं किया, लेकिन उसका खुद का दिल उसको जवाब देगा, यदि सही था तो आज ये बेचैनी किस बात की है। वो तुम्हें वापस पाने के लिए रीजन ढूंढेगी, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। वो ये सोचकर तड़पेगी कि क्या तुम उसे फिर मौका दोगे या नहीं, और यही अनसर्टेनिटी उसकी रातों को नर्क बना देगी। वो खुद से कहेगी, उसने मुझे भूल लिया, लेकिन उसका दिल पूछेगा, या फिर मैं ही वो इंसान हूं जिसे वो भूलना चाहता था। ये सवाल भाई किसी भी इंसान के दिल पर सबसे बड़ा वार होते हैं। और तुमने बदला नहीं लिया, तुमने खुद को बदल लिया, और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। अब वो तुम्हें याद इसलिए नहीं करती कि तुम पहले कौन थे, वो तुम्हें याद इसलिए करती है क्योंकि आज तुम वही हो जिसे वो अब छू भी नहीं सकती। और भाई इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे पता चलता है कि वो किसी की कहानी से निकला नहीं, वो खुद ही अपने हाथों से उस कहानी से मिट गया। अगर ये बात दिल में लगी हो भाई, तो कमेंट में लिख, अब मुझे खुद की कीमत पता है। और सुन, अगर तू इस दर्द को ताकत में बदलना चाहता है, अगर तू अपने अंदर वो आग जगाना चाहता है जो तुझे कभी फिर टूटने नहीं देगी, तो सब्सक्राइब कर ले। स्टोरिक लव कुश सिर्फ बोलता नहीं, तुझे खुद को वापस पाना सिखाता है।